कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ महीने, कुछ मौसम आपको पुरानी यादें वापस ले आते हैं आपके ज़हन में। तो अभी क्योंकि ये हो रहा है कि तुषार नई मूवी प्लान कर रहे हैं और उसके बारे में रोज़ कुछ न कुछ बातें चल रही हैं, कुछ प्लानिंग हो रही है, कहानी को लेकर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्दी ही एक नया हमारा फ़िल्म का प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। तो हमने जब पिछली फ़िल्म बनाई थी, फ़ीचर फ़िल्म दूसरे दगरे, वो 2019 में हमने शूट की थी और लगभग यही नवंबर-दिसंबर में हमने काम शुरू किया था और बहुत अच्छी यादें हैं हमारी उस फ़िल्म मेकिंग के दौरान जो भी चीज़ें घटी उस समय की। और कुछ ऐसी मज़ेदार घटनाएँ हुई थी जो आज भी याद आती हैं, तो हमारे होठों पे मुस्कान आ जाती है। तो हम बस ऐसे ही बात कर रहे थे तो अचानक मुझे वो बात याद आई कि एक बार हुआ था कि हम शूटिंग कर रहे थे फार्म हाउस में। हमें हमारी जो स्क्रिप्ट थी उसमें एक जंगल का सीन था और फार्म हाउस का एक हिस्सा था जो लगभग उसमें बड़े-बड़े पेड़ थे और काफ़ी कुछ जंगल जैसा ही एरिया था। तो हमने डिसाइड किया कि यहीं शूट कर लेते हैं, थोड़ा सेफ एरिया भी है, जंगल जैसा है। तो पहुँच गया हमारा छोटा-सा क्रू वहाँ पे। क्योंकि हम इंडी फ़िल्म मेकर हैं और हमें एक लिमिटेड बजट में काम करना होता है, तो हमारे साथ हमारे एक्टर होते हैं और मुश्किल से ही उसके साथ 2-4 जो ऐसे लोग जो हम पे भरोसा करते हैं और हमसे जुड़कर काम करना चाहते हैं। उनके मन में एक भरोसा होता है कि हम अच्छा कुछ करेंगे। तो बस हमारा ये एक छोटा-सा ग्रुप था, जो कि वहाँ पे उस दिन शूट करने पहुँचा हुआ था। तो हुआ ये कि सारी तैयारियां हो चुकी थी शूटिंग की और बिल्कुल वो जो जगह थी वहाँ पे हमने अपने बिल्कुल तामझाम लगाया हुआ था, कैमरा था और साउंड सब कुछ रेडी थे काम करने को। और हमारे 2 एक्टर थे जिनमें एक मेरा ही बड़ा बेटा है तारुष, जिसने उस फिल्म में काम किया है। तो बस दोनों एक्टर तैयार थे अपने-अपने डायलॉग के साथ और तुषार अपने कैमरे के साथ। सारा कुछ चेक हो चुका था, साउंड और जो भी चीज़ें हैं। अब बस तुषार ने देखा और एक्शन बोलने ही वाले थे कि पीछे से क्या हुआ कि बकरियों का ना एक झुंड निकल के आ गया। अब हम सब अवाक हो गए कि ये हो क्या रहा है। हम पिछले 2 दिनों से वहाँ पे काम कर रहे थे और ऐसा मतलब एक सेफ प्रीमाइसेस था, वहाँ पे कोई ऐसा आता-जाता नहीं था। जितने वहाँ पे कोई लोग होंगे, हेल्पर थे वहाँ काम करने वाले, बस उनके सिवाय कोई डिस्टर्बेंस नहीं था। अचानक से एक बंदा अपनी 150 बकरियों के साथ वहाँ पीछे से निकल रहा है और तुषार कैमरे के साथ हैं और सामने हमारे एक्टर हैं और उनको स्क्रीन पे बिल्कुल बकरियों का रेला जाते हुए दिख रहा था। तो बस शूटिंग हमने स्टॉप की और हम लोगों को कुछ सेकंड तो समझा नहीं, फिर उसके बाद में हमारे बीच में से एक बंदा दौड़ते हुए गए उस बकरी वाले के पास में कि कहाँ से आ गए अचानक लेकर के। तो वो भी बेचारा समझा नहीं कि हुआ क्या है, तो उससे बताया गया कि भाई यहाँ पे फिल्म की शूटिंग चल रही है। तो बोला हाँ हटा थो करके। अब वो भी क्या करता, अब इतनी सारी बकरियां इतने एक बार में तो मानेंगी नहीं, तो धीरे धीरे करके उसने अपनी बकरियों के साथ वो रवाना हुआ जैसे तैसे वहाँ से। तो हम सब पहले अवाक हुए, फिर थोड़ा सा परेशान हुए और उसके बाद पेट पकड़ के हंसने लगे कि ये भी बढ़िया रहा। और खैर किसी तरह बकरियां चली गईं और हमने फिर से अपनी शूटिंग स्टार्ट की। तो ये बात जब याद आई तो इसने एक बात और मुझे आज महसूस कराई कि हम सबके साथ लाइफ में ऐसा होता है कि हम अपनी बहुत सारी तैयारियां करके हम किसी बात के लिए सोच रहे होते हैं, हमारा कोई प्रोजेक्ट होता है या हमारे कुछ सपने होते हैं, हमारा कोई काम होता है कि हमें लग रहा होता है कि बस हम ये कर लेते हैं, अब हम तैयार हैं, अब आगे बढ़ेंगे या अब कोई एग्जीबिशन होगा या कुछ भी ऐसा जो हम या आप अपने जीवन से चाहते हैं। और अचानक से बकरियों की तरह कुछ ऐसी परिस्थितियाँ अचानक ही आ जाती हैं उस फ्रेम में, हमारे लाइफ के उस फ्रेम में, उस समय में, जो कि हमें
पहले चौंका देती हैं, हैरान करती हैं और हमें बिल्कुल रुकना पड़ता है। और वो हमारी लाइफ का एक ऐसा पॉज मोमेंट बनता है जब हम बस देख सकते हैं कि अच्छा ये चीज़ हो गई है और इसकी वजह से हमें रुकना तो पड़ेगा। और कभी कभी निराशा भी आ जाती है हमारे मन में कि सब कुछ तैयार था, हम बस बढ़ने ही वाले थे, तो ये अचानक से क्या हुआ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी के साथ होता है और शायद ज़िंदगी इसी तरह से चलती है। जो हमारे सोचे गए जो फ्रेम हैं, जो हम अपने एक खुद के लिए सोचते हैं, एक जीवन, एक किसी तरह की सफलता या काम से जुड़ा कुछ भी, वो उसी तरह से, उसी गति से कई बार नहीं भी चल पाता है और अचानक उसमें रुकावटें आती हैं। तो बस मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में जो चीज़ें देखी हैं या मैं देख रही हूँ, तो मेरे जीवन के फ्रेम से जब इस तरह की परिस्थितियाँ आती हैं, गुजरती हैं, मैं बार बार बकरियाँ नहीं कहूँगी, बकरियों को इससे मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, बकरियाँ बहुत प्यारी भी होती हैं। तो बस थोड़ी देर रुकना है, देखना है उन्हें और गुज़र जाने देना है, क्योंकि वो आई हैं, शायद हमें थोड़ी देर के लिए रोक भी दें, थोड़ा परेशान करें, थोड़ा हैरान करें, लेकिन गुज़र जाएंगी। हमें बस यकीन रखना है खुद पे और देखना है, समझना है परिस्थिति को और उसमें हम जो कर सकते हैं उस समय वो करना है। बाकी तैयार रखिए अपना कैमरा, अपने खुद के डायलॉग, अपनी कहानी और रचिए, निरंतर रचते जाइए। छोटे छोटे पॉज मोमेंट आएंगे ज़रूर ज़िंदगी में, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से एक्शन बोलने के लिए हमेशा खुद को तैयार रखिए।